फूलों से ग्रहों को सही करने का सबसे सरल उपाय। फूल का जीवन शक्ति की तुलना की गई है। फूल बहुत शक्तिशाली होते हैं। उन्हें भगवान पे अलग अलग कलर से भी चढ़ाए जाते हैं। मुख्य रूप से फूल का सारा उपयोग भावनात्मक और मानसिक रूप से, फूल आकार में जो भी हो, फूल रूप से बहुत सुंदर होते हैं। उनकी चमक और रंग बहुत विविध, उनकी मनमोहक सुगंध, ऐसा माना जाता है कि फूलों का सार बहुत लंबे समय से मौजूद है। पारंपरिक लोग हमेशा फूलों का उपचार शक्ति के बारे में ही करते हैं और ये जानते भी हैं कि कौन से रंग का फूल किस भगवान को चढ़ाने से हमें क्या लाभ मिलता है। जैसे जब भी आप गणेश जी को गेंदे के फूल चढ़ाते हैं तो आप सफलता मिलती है। आप गुड़ैल के फूल चढ़ाते हैं बुधवार के दिन तो बुध ग्रह मजबूत होते हैं। इसी तरह से पारिजात के फूल, अंग्रेजी में कहते हैं नाइट जैस्मिन, इनको हार श्रृंगार का फूल भी कहा जाता है। हार श्रृंगार पौराणिक महत्व, हार श्रृंगार का फूल बहुत सारी बीमारियां को भी असरदार है। पारिजात का पुष्प के ऊपर सफ़ेद रंग का पुष्प और नीचे केसरिया डंडी होती है, ऑरेंज कलर की होती है और हार श्रृंगार का फूल बहुत ही पवित्र माना जाता है। उसकी खुशबू बहुत सुगंधित। फूल को सुखाकर केसरिया रंग का चंदन भी बनाया जाता है। जब भी आपको यह फूल मिलते हैं तो इसकी डंडी तोड़ते जाइए और इसका केसरिया चंदन आपको बना के अपने पास रख लीजिए। ये बहुत काम आता है। जब भी आप तीर्थ स्थान जाते हैं वहाँ पे भी इसका उपयोग आता है। जब आप घाट पे स्नान पे जाते हैं, घाट पे भी महादेव दिखते हैं तो वहाँ पे भी आप त्रिपुंड लगा सकते हैं। तो अब भगवान शिव को समर्पित किया जाता है। हर घर में हार श्रृंगार का फूल लगाना चाहिए। हार श्रृंगार का वृक्ष होना चाहिए जिससे ये फूल बहुत सुगंधित और वातावरण बहुत अच्छा लगता है। इससे वातावरण बहुत ही सुगंधित खुशबू देता है। हार श्रृंगार का पौधा किसी भी दिशा में, किस भी दिशा में लगाया जा सकता है। वास्तु के अनुसार बिजनेस स्थान में, कोई भी फैक्ट्रीज में, ऑफिस में, घर में, छोटे से ऑफिस में भी एक छोटा सा पौधा लगा लीजिए जिससे आपको शुभ फल देता है। हार श्रृंगार जीवन के रास्तों को बहुत सुगम बना देता है। हार श्रृंगार या पारिजात का फूल भगवान शंकर को चढ़ाया जाता है। जिसे संतान नहीं हो रही है, जिसको संतान प्राप्ति नहीं है, यह उपयोग किया जा सकता है। वंश वृद्धि के लिए चढ़ाया जाता है, धन वैभव के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए यह पारिजात का फूल का उपयोग किया जाता है। पारिजात के फूल शिव की उपासना करने के बाद, पूजा करने के बाद अशोक सुंदरी के स्थान पर भी पारिजात को चढ़ाते हैं। इससे फूल का ऑरेंज डंडी जो है हमेशा भगवान की ओर और फूल वाइट फ्लावर के मुख हमारी ओर रहना चाहिए जब भी आप ये चढ़ाते हैं तो, जिससे इस भगवान शिव की ओर फूल मुख जलधारी की ओर भी होता है। माता पार्वती की जब चढ़ाते तब भी वैसे ये फूल का फेस इधर होना चाहिए और डंडी पार्वती जी की ओर। पारिजात पुष्प समर्पित करने से जो भी उसे तोड़कर भी आप केसरिया चंदन बनाते हैं तो भगवान शिव को त्रिपुंड लगाया जाता है। अपना नाम गोत्र बोलते हुए, अपने मन की बात बोलते हुए आपको भगवान शिव पर लेपन करना है। भगवान शंकर पे किया जाता है। पारिजात एक बहुत ही चमत्कारी पुष्प फूल है जिसे सोमवार की अष्टमी के दिन भी चढ़ाया जाता है। अब हमेशा सोमवार की अष्टमी वर्ष में 2 या 3 बार ही आती है, इसलिए जब भी वर्ष प्रारंभ होता है तब आप कैलेंडर से नोट करके रख लीजिए कि सोमवार की अष्टमी कब आती है। तब पारिजात का उपाय आप ज़रूर कर लीजिए। सिर्फ एक पारिजात का पुष्प भगवान शंकर को अमावस्या के दिन समर्पित करते हैं तो आपको बहुत सारी सफलताएं मिलती हैं। नर्मदेश्वर ज्योतिर्लिंग पर भी पारिजात का पुष्प समर्पित किया जाता है। एकांतेश्वर महादेव पर भी यह चढ़ाया जाता है। जहाँ भी कोई पूजा नहीं करते हैं, कभी कभार पूजा होती है, वो एकांतेश्वर महादेव कहलाते हैं। पहले भी मैंने अपने वीडियोस में इनके बारे में उपाय बताए हैं। एकांतेश्वर महादेव पर भी आप अगर पुष्प नहीं तो इसका चंदन का त्रिपुंड लगा के अपने मन की बात बोलते हुए अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। घटेश्वर महादेव का उपाय, घटेश्वर महादेव जहाँ घाट पर शिवलिंग बने रहते हैं
वहाँ पे पारिजात के पुष्प को समर्पित किया जाता है। अगर आपके पास पारिजात के पुष्प नहीं है तो आप उनका चंदन का त्रिपुंड लगाते हुए अपनी तीर्थ स्थान पर नदी के किनारे जाके यह उपाय कर सकते हैं। सब शिव जी के जहाँ स्थापित होते हैं वहाँ पर भी आप ये त्रिपुंड लगा सकते हैं। पारिजात के पुष्प भी चढ़ाए जाते हैं। सरल उपाय, पारिजात के कुछ भी एक पुष्प को अमावस्या दिन भगवान शिव पर समर्पित करने से जीवन में उन्नति ही उन्नति होती है, जिससे आपके जीवन में निराशा कभी नहीं मिलेगी। सक्सेस पाना है तो एक पुष्प अमावस्या के दिन ज़रूर चढ़ाएं। 12 महीने आपको एक अमावस्या के दिन ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। उपाय विश्वास के साथ और इच्छा के साथ किया जाता है। यह कार्य करें जिससे आपके जीवन में जो भी परेशानी आ रही है समाप्त हो जाएगी और आप सफलता की ओर बढ़ेंगे। बच्चों के विचार हमेशा बदलते रहते हैं। एक समय पे वो कुछ विचार करते हैं और कुछ समय बाद थोड़े विचार फिर से बदलते रहते हैं। इसलिए हार श्रृंगार की छोटी छोटी टहनियाँ जब पौधों से गिरती है तो उन्हें संभाल के रख लीजिए। ये इनका बहुत ही कारगर उपाय है कि ये भाग्य फल को बहुत मजबूत करती है। पुष्य नक्षत्र के दिन हार श्रृंगार के पेड़ के नीचे जो टहनियाँ गिरी रहती है उनको एक सफ़ेद धागे से बांध के अपने बच्चों के बुक स्टडी रूम या जहाँ भी किताबें रखी रहती है या उनके बॉक्स में इसको रख दिया जाता है तो उनके विचार स्थिर होने लगते हैं। इससे उनका मन एकाग्रता की ओर बढ़ता है। हार श्रृंगार के पेड़ के नीचे आपको दीपक लगाना चाहिए शाम के 8 से 11 के बीच में। इनके फूल हमेशा रात को ही खिलते हैं और वह सुबह तक गिर जाते हैं। इसलिए यह एक बहुत चमत्कारी उपाय और चमत्कारी पौधा है जिसको हर घर में लगाना चाहिए। नमस्कार, मैं अनुश्री पंडित YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आपका अभिनंदन।